नमस्कार दोस्तों, पास्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से हम आए हैं जो विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल इतिहास का हम लोगों ने शुरू किया था वो सीरीज। तो हम लोग पढ़ते-पढ़ते आज यहाँ पे आ गए थे, तो चूँकि भक्ति काल शुरू कर दिए थे, भक्ति काल में हमने निर्गुण और सगुण में अंतर भी बता दिया था। या भक्ति काल में कौन-सी संप्रदाय है, उन सारी चीज़ों पे हमने बात कर लिया था, प्रथम कौन है या जो भी ठीक है। आज चूँकि देखिए आज ज्ञानाश्रयी शाखा है। अब धीरे-धीरे क्या होगा कि ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी चूँकि मैंने बताया था कि भक्ति काल निर्गुण और सगुण में है, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी है और प्रेमाश्रयी है। फिर सगुण में राम काव्य हैं और कृष्ण काव्य हैं। तो चूँकि ज्ञानाश्रयी अब हम क्या करेंगे कि ज्ञानाश्रयी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी क्या है। फिर उसके साथ ही साथ हम लोग जो है कि उनके कौन-कौन से कवि प्रमुख रूप से हैं, ये इस पे बात करेंगे। तो चूँकि देखिए ज्ञानाश्रयी में क्या है? ज्ञान है, ठीक? और प्रेमाश्रयी में क्या होगा? प्रेम होगा। तो ये लोग क्या करेंगे ज्ञानाश्रयी के लोग कि ज्ञान पे ज्यादा बल देंगे और प्रेमाश्रयी के लोग क्या करेंगे कि वो प्रेम पे बल देंगे। ये काम कौन करेगा? सूफी लोग करेंगे। और ये कौन काम करेगा? संत लोग करेंगे। संत काव्य करेंगे। ज्ञान देखते होंगे साधु महात्मा हमेशा आपको ज्ञान देते रहते हैं, इसीलिए कबीर लिखते रहते हैं ना कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे। प्रेम की आंधी की वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि बाद में जब देखा गया तो कबीर का मैंने आपको बताया था कि जब ये देखे इन लोगों का, आपको ये बताए थे कि साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद दो चीजों पे मैंने बात की थी। तो साधना में क्या था कि अपना एक जगह योग कर लेना बैठ के और ब्रह्मरंध्र में अपनी सारी चीजों को एक जगह कर लेना, ठीक है ना। शास्त्रार में जाना, फिर ज्ञान की प्राप्ति करना, इन्होंने देखा, आंखें बंद किया, सब कुछ किया, उसके बाद ये देखा कि दुनिया वहीं की वहीं पड़ी हुई है, कोई अंतर उनको दिखाई नहीं दिया। फिर उनका इन लोगों से मोह भंग हुआ। और हुआ क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि अपने आप को, जैसे कई साधुकों को इन्होंने देखा कि अपने आप को सर्वोपरि मान ले रहे हैं, सबसे ऊंचा मान ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब सबसे ऊंचा मान लेंगे तो फिर आप में भी हायरार्की आ गई ना, आप में भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग एक तरीके से आ गया ना, भले ज्ञान को लेके हो, मार्ग को लेके हो, जिसको भी लेके हो, ठीक। सिर्फ इनका मन उछट गया, ठीक है। तो ये फिर भावनात्मक राशिवाद की गए। तो फिर वो लिखे कि तल्फ बिन बालम मोर जिया, मतलब प्रेम की बात करने लगे, ठीक है। मतलब कबीर पहले साधनात्मक थे, फिर भावात्मक राशिवाद की तरफ गए। तो ठीक है, अभी ज्ञानाश्रयी पे बात हो रही है। ज्ञानाश्रयी मतलब ज्ञान पे बल देंगे और प्रेमाश्रयी मतलब प्रेम पे बल देंगे, बस इतनी सी बात। तो इनको ज्ञानाश्रयी कहने के कारण देखिए बस वो यही कह रहे हैं कि संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का क्या कारण है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। देखिए संत भी प्रेम को ले रहे हैं, मैंने बताया ना कि कबीर बाद में प्रेम को भी लिए कि तल्पे बिन बालम मोर जिया, ठीक है, हरि जननी में बालक तेरा। तो ठीक है, इस तरीके से जब इन्होंने प्रेम की बात की तो ऐसा नहीं है कि प्रेम को इन्होंने छोड़ा, लेकिन उतनी प्रेम की बात नहीं की जितनी मात्रा में सूफियों ने की थी। सूफी कवियों ने बहुत ज्यादा प्रेम, सूफी कवियों देखिए उनके दर्शन का आधार क्या था? तसव्वुफ था। तसव्वुफ क्या था? सूफी दर्शन था, इस्लाम को, खुदा को। और उन लोगों में खुदा और जो बंदा था उसमें जो है कि दास्य की नहीं बल्कि प्रेम की भावना थी, आपस में प्रेम करने की भावना थी, ठीक है ना। वो लोग प्रेम पे बल देते थे, चूंकि वो तसव्वुफ उनका आधार था, प्रेम उनका आधार था, इसीलिए सूफी कवियों ने उस प्रेम को अपनाया। ज्ञानात्मक कवियों ने भी ज्ञान को अपनाया लेकिन प्रेम को भी अपनाया, लेकिन ज्ञान को बहुत ज्यादा लिया, बस इतनी सी बात है। तो कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल दिया नहीं है। देखिए वही कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि प्रेम है, इनके में भी भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि उतना नहीं करते। बस मात्रा क्या है परिमाण को लेके, अगर इसको हम जैसे आपको सीधे सीधे लिखें, देखिए ज्ञान और प्रेम दो चीजें हो गई। ज्ञान क्या है? संत काव्य क्या है, ठीक। लेकिन सूफी काव्य का है प्रेम जो है, ये संत काव्य के यहाँ है और सूफी काव्य के यहाँ भी है, सूफी कवियों में भी है, ठीक। लेकिन इन लोगों में बहुत ज्यादा है और इनमें जो प्रेम है सूफी कवियों की अपेक्षा कम है, बस यही तो है। लेकिन है दोनों में, सूफियों की अपेक्षा कम। बस यही है बात कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है मेरे प्रिय। आगे चलते हैं।
अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे कबीर पे। अब हम लोग कबीर पे आएंगे तो जैसा कि मैंने सबका बताया है, हर एक का जो है कि जन्म होती है, जितने भी सारे के सारे होंगे उनका एक जन्म है, और जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जन्म होगा कि नहीं होगा ये तो तय नहीं है, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों का बाद में एक कॉन्सेप्ट आएगा, जानते हैं क्या? ये लोग कहते हैं कि जिसको आप जीना कहते हैं ना, वो एक दिन, मतलब वो एक तरीके से मरना है। जैसे मान लीजिए कि मेरी, जैसे लोग कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि यार ईश्वर, हमारे हाथ में थोड़ा ना मृत्यु लिखी है, ईश्वर के हाथ में मृत्यु लिखी है। जितना दिन उन्होंने जीवन दिया होगा उतने दिन हम जिएंगे, फिर मर जाएंगे। मान लो कि मेरी आयु डिसाइड कर दिया 51 वर्ष, मान लीजिए 100 वर्ष कर दिए, तो जैसे आज जी लिए तो 100 वर्ष में कम ही तो हो रहा है। तो जिसको हम लोग जी रहे हैं एक तरीके से उधर से कम तो हो रहा है सबसे, तो मर ही तो रहे हैं, उतने मौत के नजदीक आ रहे हैं। ये सब बात बताते हैं, सत्य का बोध कराते हैं, यथार्थ का बोध कराते हैं। ठीक है ना, लोगों को लगता है कि अब जवान हो रहे हैं, नहीं 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 भाई, आप उस मृत्यु के हिसाब से आप जरा होते जा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, मृत्यु आपके नजदीक आती जा रही है। ठीक है, क्योंकि जन्म का हमेशा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि क्रम वगैरह पूछता रहता है। तो दो चीजें हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लमही में हुआ था, बनारस में हुआ था। अब मृत्यु कहाँ हुई थी? 1518 में मगहर में हुई थी। अच्छा, मगहर किस जिले में है? मगहर बस्ती जिले में। बहुत लोग मगहर तो याद कर लेते हैं लेकिन बस्ती को याद नहीं कर पाते। बस्ती जिला है, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ऐसे करके। ठीक है ना। चलिए, अब इनके जन्म को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कोई कहा कि कोई विधवा ब्राह्मणी थी, लोकलाज के भय से इन्होंने इसको इनको त्याग दिया। तो लोकलाज के भय से इन्होंने इनको त्यागा, तो फिर जो है कि किसी नदी के किनारे छोड़ दिया। तो वहां पे जो है कि जुलाहा दंपति ने पाए, नीरू और नीमा ने, इनका पालन पोषण किया, भरण पोषण किया। ठीक है, फिर बाद में आता है कि इनके गुरु कौन है। एक तो रामानंद को आता है, दूसरा शेख तकी पीर को आता है। तो रामानंद क्या कहते हैं कि चूंकि ये ज्ञान लेने के लिए चूंकि सीढ़ियों पे लेटे हुए थे, और जैसे उनका पैर पड़ा तो उन्होंने कहा राम राम, हुए उसी को समझ लीजिए कि यही मंत्र है, यही दीक्षा है, उसी को करने लगे। मतलब ये सब सारी चीजें आसान है अगर इस तरीके से देखा जाए कि। और इनकी जाति क्या थी? जुल्हा जाति थी। ठीक है, और मैंने बताया कहाँ पे थे? लहरतारा ताल के पास। विधवा ब्राह्मणी ने इनको क्या किया था? जन्म दिया था, अली या नीरू, ठीक है, नामक जुल्हा ने जो है बच्चों को अपने यहाँ से उठाया। कबीर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया कि जब ये मरे थे तो हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे। पता चला कि जब चद्दर उठा के देखे तो दो फूल थे। तो बताते हैं कि हिंदुओं ने अपने हिसाब से उसका जो है कि दहन क्रिया किया, और मुसलमानों ने उनको दफन किया। मतलब ठीक है, वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात है। उनके राम रामानंद के राम नहीं है। दरअसल रामानंद के राम जो है वो सगुण राम है, और इनके जो राम है, देखिए, एक आपको वो होगा ना कि भक्ति द्राविण उपजी, भक्ति द्राविण उपजी ल्यायो रामानंद। दक्षिण में भक्ति, बताया था ना कि भक्ति का उत्पन्न कहां से हुआ, उद्भव कहां से हुआ? भारत के दक्षिण में हुआ था, जिसको आज साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में वो कैसे फैली और कैसे भक्ति आंदोलन जो है कि पूरे भारत में फैल गई। ठीक है ना। धर्म उसका जो है कि आवरण था, और करुणा उसका आंतरिक विषय था। इसीलिए भक्ति से जुड़े लोग ना कि सबके प्रति करुणामय बनिए। कोई भी इंसान हो यार, अगर किसी की भक्ति करे उसमें सबको जो है कि सम्मान का भाव न मिले, बराबरी का भाव न मिले, उसके दुख के प्रति हमको दुख न हो, तो फिर किस प्रकार की भक्ति? क्या भक्ति सिर्फ इसलिए है कि जाति पात करिए और फिर जो है कि अपने को ही केवल साधिए? इसीलिए तो कबीर कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आपके कबीर के बारे में मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपको लगेगा कि ये कितने रेडिकल, मतलब कितने रेडिकल। कहते हैं ना रेडिकल यहाँ से क्रांतिकारी। कैसे क्रांतिकारी थे? और ये इनको रेडिकल कौन कहता है? बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक, बताता हूं कैसे, इंटरेस्ट आप लोग। कबीर क्या थे? जुल्हा जाति में जन्म लिए थे। अब जुल्हा जाति में जन्म लेंगे तो दो चीजें होगी। जुल्हा जाति, चूंकि ये लोग नीच जाति के थे, जुल्हा जाति को उस समय नीच जाति माना जाता था एक तरीके से।
समझ रहे हैं, छोटी जाति के थे ये लोग। तो पहले तो ये था, दो ही चीजें होती थी इनको, एक तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक, और दूसरा मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं था। दोनों चीजें नहीं थी। अब देखिए कबीर ने क्या किया, जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो इन्होंने सीधे सीधे क्या किया, इसका अरे यार, कागजी ज्ञान को, पोथी के ज्ञान को ही नकार दिया। अच्छा पढ़ाई किससे होगी, कागज से होगी ना, पोथियों के ज्ञान से होगी ना, पोथियों का सहारा लिया। इन्होंने क्या कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। कहते रहो तुम कागज पे लिखी हुई चीज, मैं जब देखूंगा तभी मानूंगा। यानी इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना, कागज ज्ञान को हटा दिया। सोचिए कि अगर इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है तो कैसे उसको खारिज कर रहे हैं, और कैसे एक दूसरी कॉन्सेप्ट को स्थापित कर रहे हैं। मतलब कि इतना आसान थोड़े ना है उस समय में। कागज की लेखी की जगह यूं लिखी, मतलब मैं जो देखूंगा वही मानूंगा और दूसरा मैं नहीं मानूंगा। सोचिए एक काम इन्होंने पहले किया। फिर दूसरा था मंदिर में जाने का अधिकार, नहीं जाने देते थे लोग। तो इन्होंने कहा था घट घट वासी रहा, ठीक है ना, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। कहाँ मंदिर मस्जिद खुदा में तुम मुझे ढूंढ रहे हो यार, मैं तो तुम्हारे अंतरात्मा में हूँ, तुम्हारे, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर बसा हूं, अपने आप को साधो ना। मतलब एक तरीके से मंदिर का भी कॉन्सेप्ट खारिज कर दिया, खुद के हृदय को कहा कि मंदिर बनाओ, स्वयं तुम्हारा शरीर मंदिर है, घट कर स्वयं तुम्हारे अंदर ईश्वर। फिर हुआ क्या, अब देखिए दो चीजें हो गई। तो चूंकि ये था कि अब चूंकि रामानंद आए थे, अब मैं रामानंद पे आता हूं, ठीक। रामानंद अलवार थे लोग, अलवार और नैनार थे। अलवार, अब ये अलवार क्या थे, विष्णु के भक्त थे। अब विष्णु के भक्त मतलब विष्णु के मैंने कितने रूप बताए थे आपको, 24 रूप बताए थे। इन्हीं रूपों में राम और कृष्ण भी है, राम और कृष्ण इन्हीं रूपों में, ठीक है ना। तो राम, इन्होंने विष्णु का जो अवतार थे राम, जिन्होंने दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था, वो वाले राम नहीं थे, इनके निर्गुण वाले राम थे। इसीलिए कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मरम है ना। दिन भर तो दशरथ सुत राम नाम जपते रहते, गाते रहते, कुछ मरम है उनके बारे में, उनके नाम का आभास है, कुछ ज्ञान है तुमको, कि खाली चमन करता है राम 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 बोल दिया तुम। इनका जो राम थे वो निर्गुण राम थे। वो राम जो है, ये राम जो थे वो सबके राम थे। और ये राम जाके माथा नहीं नाही रूप करूप, कुहुप वास्ते पात्रा ऐसे तत्व अनुरूप। हमारे जो राम है उनका न माथा है, न रूप है, न रंग है, वो ब्रह्मांड से भी बड़े हैं, बिंदु से भी छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। उनका वर्णन गुणातीत है, गुणों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इस राम के तो वर्णन किया जा सकता है, इनको तो देखा गया, इनको तो बताया। ये तो लीला करते थे, ये तो अवतार लिए थे। इनके राम लीला नहीं करते थे, इनके राम अवतार नहीं लिए थे। वो उनको ब्रह्म से साधक ही समझ पाते थे, समझ रहे हैं, ये थे। तो इसीलिए ये क्या करते थे कि इनके राम जो दशरथ के राम सुतने थे, इसीलिए कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मरम है जाना। आ ही नहीं रहा, दिन भर वही राम नटे जा रहे हो, ठीक है। अब इनके जो राम थे वो उनको भाव से जोड़ा जा सकता था, भाव से साधा जा सकता था, ज्ञान से समझा जा सकता था, समझिए। अब ये नहीं कि एक कोई बिंदु आकृति है, उस आकृति को देख के कहीं कि हम हाँ हाँ यही। अरे आजकल तो राजा रवि वर्मा ने वो चित्र पेंटिंग के लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, और ऐसे करके, वरना देखा है क्या कोई, मुझे तो नहीं लगता है, आज भी तो नहीं कोई दर्शित कर पाता है कि ईश्वर है। अगर ईश्वर को किसी ने अनुभव किया होगा तो अनुभव किया होगा ना, कोई भी तो नहीं, किसी से कह दीजिए कि आप प्रमाणित करिए कि ईश्वर है, नहीं कर पाता है ना। क्यों, क्योंकि वो भावना का विषय है, वो हृदय का विषय है। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट जा रहा हूं, और मैं माँ के साथ अपने जा रहा हूं, और मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कोई ये कह दे कि आप अपनी माँ से प्रेम करके दिखाइए, मैं दिखा पाऊंगा? माँ से प्रेम करके दिखाने वाली चीज है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट है यार, वो इमोशन है, वो मेरे भाव जुड़े हुए हैं, उसको कैसे मैं दिखाऊं?
वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक इसी तरीके से साधक का जब अपने भगवान के प्रति भाव जुड़ जाता है, उसको देख थोड़ा ना पाएगा कोई, वो खुद महसूस किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जैसे मेरी माँ मेरे प्रेम को महसूस करती है, मेरा भाई मेरे प्रेम को महसूस करता है, ठीक इसी तरीके से भक्त अपने भगवान के सानिध्य को महसूस करता है और उनके साथ साक्षात्कार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया कि शेख तकी, मुसलमान लोग कहते हैं कि शेख तकी इनके गुरु हैं। तो एक तो शेख तकी हो गए और दूसरा रामानंद हो गए। चलिए, चूंकि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, इस पे हम लोग बहुत सिंपल सा और सीधा सा बात कर रहे हैं, इसीलिए इन चीजों पे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब उनकी जाति के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीर। कबीर अगर पुस्तक पूछे तो कबीर पुस्तक किसकी है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ये कहते थे कि वयनजीवी, बुनकरों को क्या कहा जाता था कि वयनजीवी, वयनजीवी यानी बुनकर। तो ये लोग बुनकर जाति के थे और बुनकर जो है ना नाथ पंथ से प्रभावित थे। और ये लोग अगर जो नाथ पंथ से प्रभावित होगा, आप देखे होंगे, वो जाति पाति को नहीं मानता है, वो पंडितों की बातों को नहीं मानता था, न मुल्ला की बातों को मानता था। तो एक तरीके से उनके अंतर्गत विद्रोही तेवर, चाहे वर्ण व्यवस्था को लेके होके, चाहे आडंबर को लेके होके, तो ठीक यही तेवर। कहते हैं ना कि आप हर चीज अपने, स्कूल आपकी पाठशाला होती, घर आपका, सारी चीजें इनको पहले से ही अपने बैकग्राउंड से मिल गई, फैमिली से, इसीलिए ये जो सारी चीजें। अब चूंकि नाथपंथी थे, नाथपंथी क्या करते थे? कपड़ा बुनकर और सूत काटते थे और गोरखनाथ और भरथरी के नाम पे भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। आज भी देखे होंगे, जो गोरखनाथ होते हैं, जो जोगी गांव में घूमते रहते हैं, वो राजा भरथरी के गीत गाते रहते हैं, राजा भरथरी यानी गोपीचंद के, ठीक है ना, गोपीचंद राजा भरथरी। फिर उनके नाम पे जो भिक्षा मिल जाता है उसी से अपना पेट भरते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। मैंने ये भी बताया कि इनके अवतारवाद में कोई नीचो अस्पृश्य थे और अवतारवाद में कोई आस्था नहीं थी, लीला और अवतार इनके राम नहीं। खूब अच्छे से आपको मैंने बता दिया। अब इनमें क्या था? वेदांत का अद्वैत। अब देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें कहां से ली। अद्वैत जो था वेदांत से लिया, अंत साधनात्मक रहस्य भावना जो है नाथपंथियों से लिया, हठ योग नाथपंथियों से लिया, कुंडलनी योग नाथपंथियों से लिया, सहज साधना नाथपंथियों से लिया। पूछता है हठ योग इन्होंने किससे लिया? मैंने हठ योग के बारे में आपको खूब अच्छे से बताया। हठ योग क्या है? जैसे हा का मतलब क्या है, ठीक, हा का मतलब चंद्रमा और ठ का मतलब सूर्य, ठीक है, या इसी में से कोई होगा। सूर्य और चंद्रमा में से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो मतलब दोनों को एक कर देंगे ना, मतलब दोनों एक छोर पे इधर है, एक छोर पे, कैसे एक होता है? उसी तरीके से अगर इनको एक कर दीजिए, ठीक इसी तरीके से जो शरीर की काया पलट कर दीजिए आप, और सारी चीजों को एक जगह मिला दीजिए और फिर साधना करिए। कुंडलनी योग, कुंडलिनी को जगाने का प्रयास। मैंने जैसे एक तरीके से ऐसे है, देखिए कुंडलिनी यहाँ पे, एक यहाँ पे जैसे क्या होता है, ईड़ा होती है, यहाँ पे पिंगला होती है, दाएं और बाएं में, ठीक है ना। ये ह होता है, ये ठ होता है, हट होता है, ठीक है ना। तो हट देखिए एक तरीके से हट, ईड़ा और पिंगला। अब होगा क्या कि यहाँ पे मूलाधार चक्र होता है, इन्हीं दोनों को क्या करिए कि संतुलित कर दीजिए मूलाधार में। फिर यहाँ से जब ईड़ा और पिंगला को साथ करके आप मूलाधार में संतुलित कर देंगे, तो यहाँ से फिर क्या होगा, ब्रह्मरत्व का आप लोग को जाना है, तो 6 ऐसे करके साथ होगा, तो यहाँ पे खट चक्र भेदन होगा और खट चक्र भेदन से ही क्या होगा, यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि इन सबके बारे में मैंने बहुत डीप बताया, मैं बार बार एक ही चीज को बताऊंगा, क्लास लंबी हो जाती है। तो यही है, इनका कुंडलिनी योग भी हो जाएगा, रहस्य। और इस्लाम का एक ईश्वरवाद इन्होंने लिया, यानी खुदा एक है, ईश्वर एक है, दो नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने लिया अहिंसा की भावना वैष्णवों से ली, ठीक है। अब इनकी वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। श्याम सुंदर दास जो है, जैसे कबीर ग्रंथावली संपादित की है, तो इन्होंने जो है कि उनकी पुस्तक रचनाओं का संग्रह किया, तो उसमें मुख्य रूप से 3 बांटा, साखी, शबद, रबैनी। लेकिन इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि केवल साखी, शबद, रमैनी ही है, इसके अलावा गौण अन्य रूप में क्या क्या है, हिंडोला है, इन्हीं की रचना है, चाचर है, विप्र पतीसी है, देख रहे हैं, ये सब सारी की सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही है, बसंत है, बहुत सारे रूपों में इन्होंने लिखा है, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 लिखे हैं इन्होंने, साखी, शबद, रमैनी। अच्छा, रमैनी और शबद गेय पद है।
आज जितने भी, जब आप देखेंगे कि जो भी गाया जाता था उस समय ब्रज भाषा में गान करना आसान था, इसीलिए देखेंगे तो जो गे पद हैंगे इनकी जो है ब्रज भाषा में, देखिए रामायणी और शब्द ब्रज भाषा में है। आपको ये देखना होगा कि साक्षी और इनका जो साक्षी है, साखी है, ठीक है ना, साखी दो में है। अब देखिए साखी क्या होता है, साक्षी होता है ना साक्षी, इसी का तद्भव रूप आप कर दीजिए, तद्भव रूप हो जाएगा साक्षी। साक्षी का, साक्षी का मतलब क्या होता है, भाई मैंने कोई चीज देखा, साक्षी हूं मैं इस चीज का, मैं साक्षी हूं कि मैंने ये चीज देखा, यानी गवाह, ठीक है ना। तो ये लोग जैसे जो चीज देखे और अपनी अनुभूत के आधार पर इन्होंने कहा, तो जैसे आप कोई देखे, कोई ज्ञान दिए तो दोहे वगैरह में अक्सर देते रहते हैं, तो इसीलिए इन्होंने दोहा में दिया। रामायणी वगैरह को देखेंगे, रामायणी, रामायणी जो है रामायण शब्द से बताते हैं कि विकृत होकर बनी। अब रामायण को आपने देखा होगा कि दो प्लस चौपाई में बनी है, इसीलिए जो रामायणी होगा वो दो प्लस चौपाई में बना होगा। इससे चीजें आपके लिए क्या होगी, आसान होती जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक हुआ, पूर्वी प्लस ब्रज, ठीक है। अच्छा, इनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, ठीक है ना। काफी वाणी का डिक्टेटर, कोई कहता है कि यार इनमें प्रतिभा तो प्रखर थी लेकिन वो ऐसी, मतलब साहित्यिक नहीं थी। शुक्ल वगैरह इनकी भाषाओं को विरोध करते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद इनको डिक्टेटर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब जैसा चाहते थे वैसा काल देते थे, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इतनी इनकी भाषा मजबूत थी कि अगर पंडितों को डांट रहे हैं तो तत्सम तद्भव शब्दों, मुल्लों को डांट रहे हैं तो उर्दू फारसी शब्दों में, अगर किसी हरिजन के प्रति कुछ लिख रहे हैं तो उसको भाई शब्दों में लिख रहे हैं। सोचिए क्या ये आसान चीज है, जिसको जैसा चाहते थे वैसा कहलवा देते थे। तो इनको ठेठ शब्दों के कारण, चूंकि हम लोग सरल इतिहास पढ़ रहे हैं तो बस इतना सा जानिए कि जो ठेठ शब्द थे, ठेठ शब्दों के कारण इनको बाड़ी का क्या कहा जाता है, डिक्टेटर कहा जाता है। और ये कौन कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा। इनकी उलट बासियां प्रसिद्ध है, उलट बासियां, उलट बांसी। अब बांसी का मतलब बांसुरी भी हो गया या बाड़ी हो गया, बाड़ी का अंश हो गया, ठीक है ना। जैसे बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल भीग रहा है और पानी, कंबल बरस रहा है पानी भीग रहा है, जबकि पानी बरसेगा कंबल भीगेगा। सोचिए क्यों कहते थे, क्योंकि होता क्या था कि उलट, उलट मतलब उल्टा, यानी विपरीत, विपरीत बात ये कहते थे। दरअसल क्या, जैसे किसी को अट्रैक्ट कब करेंगे, सिंपल सा बात कह देंगे वो करेगा, नहीं कर देगा। इनकी जो उलटवासियां थी, पहले तो ये था क्या, जो भी लोग थे उनको आकर्षित करती थी। होता क्या था कि जैसे जो भी चीजें हैं हमारी देखेंगे, तो जैसे उलटवासियां होती तो कहते थे, उनके प्रतीक अर्थ होते थे, और उनके जब प्रतीक अर्थ खुलते थे तब जाके जो है कि अर्थ स्पष्ट होता था, तब जाके पता चलता था कि अरे यार इसका अर्थ ये हुआ। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, देखा एक अचंबा रे भाई, ठाड़े सिंह चरावे गाई, ठीक, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई, ठीक। देखा एक अचंबा रे भाई, ठाड़े सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे। भाई एक अचंबा देख रहे हैं कि शेर खड़ा है और गाय चर रही, ऐसा कभी है, संभव है कि शेर वहां पे गाय को चराए खड़ा होकर कहना ठीक है घास खाओ घास खाओ, ऐसा है। पहले पूत पीछे माई, पहले पुत्र पैदा हो गया बाद में माँ पैदा होगी, और गुरु का पांव चेला को लगना चाहिए, तो चेला का पैर गुरु को लग रहा है। आपको ऐसे लग रहा होगा ये क्या है यार, इतना उल्टा सीधा है। तो देखिए ठाड़े सिंह जैसे, इनको ऐसे करेंगे काम क्रोध, और ये सात्विक चीजें हैं, सत्व,
जब आप विजय पालेंगे तो काम क्रोध ही आपके लिए क्या हो जाएंगे, आपके सहायक हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तब आपके सहयोगी होंगे, आपके उल्टा नहीं करेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी ये चीज कि गुरु के चेला लागे पाई, अगर चेला भी इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि वो गुरु के बराबर हो जाए, तो फिर दोनों में भेद मिट जाता है कि कौन गुरु है कौन चेला है। मतलब एक तरीके से ज्ञान के स्तर पे देखा जाए तो यही तो है सारी चीजें, वही वो बात कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि प्रतीक जैसे देखिए, ये संध्या भाषा था जो सिद्धों का, और उसी संध्या भाषा का जो है उलटबासी, जो सिद्धों में संध्या भाषा थी वही जो है कि नाथों में उलटबासियां थी, संत काव्यों में उलटबासियां। ठीक है, देखिए ये क्या करते थे, मैंने आपको बताया कि भक्ति या भगवत विषय रतिक ही मानते थे, भगवत विषय, ईश्वर भगवान के प्रति। इनके राम निराकार थे, मानवीय भावनाओं के, इनके राम निराकार हैं लेकिन फिर भी उनका मानवीय संबंध है, जोड़ते हैं भाई, किसी न किसी रूप में पूजा करेंगे। मतलब ये कहते हैं निराकार को तो देखिए और कठिन है, तभी कठिन के लिए ये साकार का सहारा लेते हैं कि हरि जननी में बालक तेरा, फिर पुत्र और पिता का संबंध स्थापित करते हैं, फिर वहां से चीजें आसान करते हैं। समझ रहे हैं, फिर जाके तब इनको तय होता है, तब आसान होता है, एक अपनी छवि और मूर्त स्थापित करते हैं तो चीजें आसान होती है इनके लिए, वरना बेहद मुश्किल होती है। देखिए ये प्रेम और भक्ति पे बल देते थे, ये प्रेम और भक्ति, मैंने बताया कि प्रेम पे भक्ति पे ज्यादा, ज्ञान पे ज्यादा बल देते थे, प्रेम पे कम बल देते थे, लेकिन देते थे। मिथ्याचार, कर्मकांड, मानवता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। चूंकि ये क्रांतिकारी आदमी थे और किसी भी चीजों पे डरते नहीं थे, इसीलिए इनकी जो भाषा में था अक्खड़पन था। और जो क्रांतिकारी होगा ना वो निर्भीक होगा, वो डर डर के नहीं रहेगा, और कोई भी बात को दो टूक कह देगा, अरे मुझसे क्या लेने देना, तुम अपने घर के हम अपने घर के। ठीक है, मुसलमानों को डांटते थे ना कि दिन भर रोजा रहा थे, रात खाना था क्या, या खुदा है बंदगी कैसे खुदा सा है, दिन भर रोजा रह रहे हो, व्रत का देख रहे हैं, खाली पेट का, रात को गाय काट के खा जा रहे हो। ऐसे ही जो है कि पंडितों को भी कहते थे, पंडितों को भी डांटते थे, जिनके अंदर कमियां थे वो सारे लोगों को डांटते थे। और कोई भी इंसान सोच लीजिए कि अगर दो चीजों से, मतलब जैसे एक बार क्या होता, गांधी जी को ना, गांधी जी कहते थे कि मैं ठीक किस लिए हूं, क्योंकि मुझसे जितना क्रांतिकार कट्टर हिंदू मुझसे द्वेष करता है, उतना ही कट्टर मुसलमान भी मुझसे द्वेष करता है, इसका मतलब कि मैं ठीक चल रहा हूं, मैं अच्छे लोगों के लिए हूं। तो ठीक है, सबको वही करते थे। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। मैंने बताया ना कि तू कहता कागज की लेकिन मैं कहता आखिन की। देखी, हम देखेंगे तो कहेंगे, हम प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण मानेंगे, तुम्हारे कहने से थोड़े ना हो जाएगा, कुछ भी लिख दियो तो हम उसको बाद में मान लेंगे। तुम लिख दियो अपने किसी में भी लिख दो वर्णाश्रम व्यवस्था सही, तो क्या हम मान लेंगे उसको, नहीं मानेंगे। मुझे जो सही लगेगा, जो तर्क के आधार पे होगा, कसौटी पे खरा उतरेगा, उसको मानेंगे। यानी इनकी कथनी और करनी को अंतर नहीं था, जो कहते थे वही करते थे, और कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण ही उनके अंतर्गत जो है कट्टरता आई, निर्भीकता आई। कट्टरता का मतलब जो है वो अक्खड़पन आया, कट्टरता नहीं। ठीक है ना। अब देखिए ये लिखते हैं, कबीर बहुत गहरी मानवीय और सहृदयता के कवि। ये पंक्ति वेरी मोस्ट है, ऐसे डायरेक्ट पूछ दे कि कबीर बहुत गहरी मानवता और सहृदयता के कवि है, किसने लिखा है, तो इन्होंने, चूंकि हम विश्वनाथ त्रिपाठी, तो आपको मालूम ही होगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने ये चीज कही है। अखड़ता और निर्भयता उनके कवच है, उनमें मानवीय करुणता, निरहिता, जगत के सौंदर्य अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। और उनमें सबसे अच्छा एक और विशेषता थी कि काल का तीव्र बोध था उनमें। ठीक है ना, काल को बहुत आसानी से समझ पाते थे, और इसी कारण वो काल को समझ पाते थे, इसीलिए कहते थे कि सर्वग्रासी, काल के मुंह में जाने से बचिए। ठीक है ना। और कैसे वो कहते थे, अभी इसमें एक आएगा कि कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ थे हो। कुशल कुशल ही पूछते, सब लोग पूछते हैं और भाई ठीक हो, इससे थोड़े ना मतलब है कि आप ठीक हैं या आपका ठीक सुनना चाहते हैं, बस पूछ रहा था ठीक है, फॉर्मेलिटी है यार, औपचारिक रूप से पूछ रहे हैं, ठीक हो ना, नहीं हो तो क्या, आप कुशल रहा ना, कुशल कुशल तो सब पूछते रहते, लेकिन सच में कोई कुशल उशल है नहीं। कुशल क्यों नहीं है कि जरा मुई न भय मुआ, जरा मुई न भय मुआ, यार जो मृत्यु थी, जो बुढ़ापे का भय था, वो तो कभी गया नहीं। कष्टकारी दो ही चीजें देती है, या तो आप वृद्ध हो जाइए या तो मर जाइए। मृत्यु का भय आपको बराबर बना रह रहा है,
और बुढ़ापा आपको लगातार आ रही है, तो फिर आप कैसे यार कुशल हैं? आप तो डर डर के जी रहे हैं, तो फिर कुशलता आपके अंदर कहां से है? यही बात तो कह रहे हैं। वही वो कहते हैं कि जिसे जीना कहते हैं, वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु को निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया है, फिर भी लोग कुशल और कुशल बताते रहते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते रखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इसी पर व्यंग करते हैं, हंसते और करुणा करते हैं। मैंने कहा ना, जब शुरू में ही आपको बताया कि हम जी रहे हैं, एक तरीके से देखें उधर से हमारी एज कम होती जा रही है। ठीक है, वही चीज मतलब मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ने रहने की प्रक्रिया। जैसे मैं बता दूं आपको, आप शायद कुछ लोगों को न समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि हमारी एज 1 ईयर करिए, 2 ईयर करिए, 3, 4, 5 ऐसे करिए, 100 कर दीजिए, ये 3 कर दीजिए, 4। मान लीजिए अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आज हम शुरू किए तो हमारे बीच में 100 साल पड़े हैं। जैसे मैंने जन्म लिया 1 साल हुआ, लेकिन जैसे ही अब 4 साल मैंने जी लिया, तो एक तरीके से देखिए अब हमारे 96 साल ही बाकी है ना। एक तरीके से हमारे मृत्यु के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। तो वही वो कहते हैं कि जिसे लोग जीना कहते हैं, वो जीना नहीं, वास्तव वास्तव में निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। समझ में आ गया होगा शायद आपको। फिर वो गतिशील बिंब धरती और आकाश को कहते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा हुए। चलती चाकी, आपने देखा होगा गेहूं की जो चाकी होती है पीसने वाली, एक ऊपर ऐसे चक्की चलती रहती है। ठीक है, एक ऐसे ऊपर चक्की होती है, यहाँ से ऐसे करके डालते हैं और यहाँ दाना होता है, फिर एक ऐसे इसके अंदर चक्की ऐसे करके होती है, इन्हीं के बीच में वो सारी चीजें पड़ती रहती हैं। ठीक है ना। इसको ऊपर से यहाँ ऐसे आदमी है ऐसे करके लगा लेगा पकड़ के, और वो पीस रहा है। ऐसे मान लीजिए इसको घुमा दिए, अब इसमें से अनाज गिरेगा, लेकिन ये अनाज क्या होगा, एकदम पहले इसमें यहाँ पे डालेंगे तो ऐसे अनाज होगा, ऐसे अनाज होगा, ऐसे, लेकिन यहाँ पे एकदम बारीक बारीक हो जाएगा। ठीक है ना। कोई चीज अब वो अनाज नहीं रह गई, वो एकदम बारीक साबुत, मतलब एकदम बारीक पीस दिया गया, साबुत बचा ना कोई। अब वो ऐसा का अनाज कोई रहा। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे मृत्यु और जन्म, दो चक्के, इनके बीच में क्या है, अनाज एक तरीके से। और चूंकि क्या हो रहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। ये जो अनाज डाल रहे हैं, अब ये चक्र जो चल रहा है, ये जो चक्की चल रही है, किसकी चक्र चाहिए, समय का चक्र है। और ये अनाज एक तरीके से क्या है, मान लीजिए कि मनुष्य हो गया। मृत्यु और जन्म के चक्की में दो पार्ट है, मृत्यु कोई चक्की है, उसके दो पार्ट, मृत्यु और जन्म की पहिया, उसके बीच में समय का चक्र ये घूम रहा है, और उसमें मनुष्य रूपी इंसान क्या हो रहा है, पिस रहा है। कोई बच नहीं रहा है, काल उसको ग्रहण कर रहा है सर्वग्रासी के रूप में। इसी से बचने की ये बात करते हैं। इसीलिए के लिए वो कहते हैं कि आप समाधि करिए, सत्संग करिए, गुरु उपदेश करिए, हाजिर भजन करिए, और सुख की अनुभूति का अनुभव करिए। ठीक। और जैसे ही आप इन सारी चीजों से साधना में लग जाएंगे, हरि को याद करने लगेंगे, भगवान को आप याद करने लगेंगे, फिर आप एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। फिर सतगुरु हम सूरी जिकर का आया, एक प्रसंग बादर बरसा प्रेम का भीज गया है। भगवान हमसे प्रसन्न हो गए, उन्होंने हमसे एक प्रसंग कहा कि बादर बरसा प्रेम का भीज गया। जब प्रेम रूपी भगवान का जो सानिध्य बरसता है ना, तो सारे अंग भीग जाते हैं, सारा आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आप ईश्वर के हो जाते हैं। फिर वहां पे न जरा का भय है, न मृत्यु की चिंता है, न आपको दुई पाटन में पीसने की चिंता है, न साबुत की कोई चिंता है। ठीक है, इस तरीके से वो देखते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो भी जहां का होता है, उसी आधार पे अपने बिंबों का निर्माण करता है। कबीर जुलाहा जाति के थे, या एक तरीके से निच जाति के थे, छोटी अवर्ण जातियों को। तो अब छोटी जातियों में क्या थे, जुलाहा थे, माली थे, कुम्हार थे, लोहार थे, ब्याह थे, कलवर आदि थे। तो इन्हीं के जैसे देखे होंगे, अब कुम्हार हैं तो घट का करेंगे, फूटा जल कुंभई समान। अब घड़ा फूट गया, घड़ा कौन बनाएगा, कुम्हार बनाएगा। ऐसे करके सारी चीजों का वो बिंब के रूप में निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे प्रिय, तो आज हम लोगों ने कबीर पे बात की। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल जो निर्गुण के अन्य संत कवि बचे हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे, और फिर कल फिर इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।